अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। और आज मैं डाउन सी इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे सर में बहुत शदीद वाला दर्द हो रहा है, इनके विद मुझे थोड़ी वीकनेस भी हो रही है। और कल भी हो रहा था मेरे सर में दर्द, लेकिन मैंने पेन किलर ले ली थी, दैन तबीयत ठीक हो गई थी। लेकिन आज सुबह से फिर अगेन मेरे सर में दर्द होने लग गया, पता नहीं क्या। तो मैंने इसलिए आज कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाया। मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं कि आज कोई व्लॉग नहीं आने वाला। आज जस्ट मैं आप लोगों को तबीयत का बता रही हूँ। और मुझे ना लास्ट कुछ वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। इनफैक्ट मुझे इंस्टा की स्टोरी पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंस्टा पे भी इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैं सबको अलग अलग आंसर नहीं दे सकती थी, सबको बताती समझाती। तो मैंने अच्छा सोचा था कि मैं वीडियो बना के उसमें सबको बता दूँगी, ताकि सबको जो सबके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। इंस्टा पे मैंने स्टोरी लगाई थी आज क्वेश्चन के हवाले से। पता होगा जो लोग इंस्टा यूज़ करते हैं उन्हें, तो मुझे सब में भी बहुत सब ने तकरीबन यही क्वेश्चन करा था, क्योंकि सबको जानने की लगी हुई कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं, आप क्या घर में अकेली रहती हैं और कोई नज़र क्यों नहीं आता। मैंने किसी की बात को कोई माइंड नहीं किया। मैंने जस्ट क्लियर करने के लिए कि सबको बता दूं कि क्या प्रॉब्लम्स है या क्या मैं अकेली वाकई में अकेली रहती हूँ और मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। जो भी क्वेश्चन थे मैं सबके क्लियर कर दूं, ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो वीडियो देखने में, आपको भी पता हो कि भाई ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि आप क्या घर में अकेली रहती हैं? तो जी हाँ, मैं घर में अकेले ही रहती हूँ। फिर सेकंड क्वेश्चन कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं? तो मेरे हस्बैंड यहीं हैं, मेरे साथ ही हैं, लेकिन वो जो हैं संडे को आते हैं और उसके अलावा पूरा वीक जो है मैं घर पे अकेले ही रहती हूँ। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर मैं अपनी सिस्टर के पास चली जाती हूँ, क्योंकि मैं अकेले फील कर रही होती हूँ घर में, या बोर हो जाता है बंदा, अकेले क्या करता रहेगा सारा टाइम। तो इसलिए मैं ज़्यादातर सिस्टर के पास चली जाती हूँ, या वो मेरे पास आ जाती है, बच्चे आ जाते हैं। आप लोगों ने तो व्लॉग्स में देखा ही है कि बच्चे वगैरह अक्सर आ जाते हैं यहाँ पे, या मैं उसके पास चली जाती हूँ। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और घर पे कोई इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि घर पे कोई है ही नहीं, मेरे सिवा कोई नहीं होता। हस्बैंड होते हैं, लेकिन वो संडे को आते हैं, वीकेंड पे आते हैं, और उन्हें कैमरे के सामने आना नॉट इंटरेस्टेड। तो इसलिए आज तक किसी ने उनको मेरी किसी वीडियो में नहीं देखा। तो ये दो क्वेश्चंस तो हो गए क्लियर। एक और क्वेश्चन भी आ रहा था कि क्या आपके बेबीज़ नहीं है? तो नहीं है, मेरे बेबीज़ होते तो यार सामने आते ना, या मेरे साथ ही होते। तो ज़ाहिर है नहीं है, तभी सामने भी नहीं आ रहे, वरना ऐसा कोई बच्चा हो सकता है कि मतलब वीडियो के सामने ना आए या अपनी मम्मा को डिस्टर्ब ना करे? ऐसा इनोसेंट सा बच्चा कोई भी नहीं हो सकता। और अच्छा ठीक है, ये दो तीन कुछ क्वेश्चंस थे, ये तो ज़्यादातर यही आते हैं ना, कि अगर किसी को पता चल जाए मैरिड है तो सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है कि आपके बेबीज़ नहीं है या कितने बच्चे हैं, ये वो, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई, सही है। और अब मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग ये भी पूछेंगे कि सिर्फ हस्बैंड जो है आपके संडे को ही क्यों आते हैं या बाकी दिनों में क्यों नहीं होते? तो यार मसला ये है कि उनकी जॉब ऐसी है, तो इस वजह से वो सिर्फ संडे को ही घर पे आते हैं। तो उनकी जॉब का इशू है, बाकी कोई इशू नहीं है। और अब आई थिंक सबके क्वेश्चंस जो है क्लियर हो गए होंगे। जिसने मुझे क्वेश्चंस किए थे, एक का क्वेश्चन आया था आपको डर नहीं लगता अकेले? तो नहीं, मुझे डर नहीं लगता अकेले, मुझे आदत हो गई है। और ये भी क्वेश्चन था कि आप अपने मायके क्यों नहीं जाती, सिर्फ हमेशा सिस्टर के घर ही क्यों जाती हैं? तो मायका तो है ही नहीं यार, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू इस दुनिया में नहीं हैं। मेरी अम्मी का तकरीबन 10 साल पहले इंतकाल हो गया था, और उसके 2 साल बाद जो है मेरे अब्बू का भी इंतकाल हो गया था। तो इसलिए मेरे अम्मी अब्बू तो है ही नहीं, मेरी सिस्टर ही है, और वही मेरा एक तरह से मायका भी है। तो मैं उसी के पास जाती रहती हूँ, इसलिए या कभी वो आ जाती है। और जो दो क्वेश्चन मुझे याद आते जा रहे, मैं उनका आंसर दे रही हूँ आप लोगों को। और इससे पहले जो मैं जॉब करती थी तो मैं इतना बोर भी नहीं होती थी, जॉब में बिज़ी हो जाती थी, अकेले भी रहती थी, तो मुझे मसला नहीं होता था। और मैं अकेले नहीं रहती, मेरे साथ फैमिली भी रहती है, जिनके घर में मैं रहती हूँ एज अ रेंट, वो यहीं पे रहती है, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। वो मेरी फ्रेंड का ही घर है, मेरी फ्रेंड ही होती है, तो उसी का घर है ये जिस पर मैं रेंट पे रह रही हूँ। तो मुझे इतना इशू नहीं होता अकेले रहने का भी। और इससे पहले मैं सिस्टर के साथ रहती थी, मतलब जिस बिल्डिंग में वो रहती हैं वहीं उसी बिल्डिंग में हम लोग रहते थे। अपार्टमेंट्स अलग अलग थे, लेकिन बिल्डिंग सेम थी ना, तो उससे पहले भी कोई इशू नहीं होता था। और मेरे हस्बैंड को भी पता है कि सिस्टर साथ है, और अभी फ़िलहाल फ्रेंड की फैमिली जो है, फ्रेंड भी है, उसकी फैमिली भी है।
तो इसलिए वो भी जो है रिलैक्स रहते हैं। अच्छा, ये कुछ बातें थी जो मैंने क्लियर कर दिया। आई होप कि सबको सारी चीज़ों का पता चल गया हो। ठीक है, तो अगर अभी भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, या यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में भी आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर, अगर मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर सकूँ तो मैं इंस्टा पे रिप्लाई कर दिया करूँगी, क्योंकि यहाँ पे हर किसी को रिप्लाई करना थोड़ा जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो मैं इसलिए इंस्टा पे जो है बता देती हूँ या इनबॉक्स कर देती हूँ कोई भी अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करता है तो। ठीक है, और अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा इंस्टा का अकाउंट शो हो रहा होगा आपको, आप यहाँ से मुझे इंस्टा से फॉलो कर सकते हैं। मैं अपनी स्टोरी जो है अपडेट करती रहती हूँ, आप वहाँ से जो है स्टोरीज़ भी देख सकते हैं। सो फ़िलहाल आई थिंक अब सारे क्वेश्चंस हो गए। हाँ, यही कुछ थे जो क्वेश्चन मुझे बार बार आ रहे थे कि क्या आप अकेली रहती हैं और कोई घर पे नज़र नहीं आता, और आपके हस्बैंड कहाँ हैं, वो किसी व्लॉग में क्यों नहीं आते। तो ये इशूज़ थे, सॉरी ये क्वेश्चंस थे जो कि क्लियर हो गए आई थिंक। और आज हाँ, आवाज़ थोड़ी आप लोगों को डाउन होगी, सॉरी फॉर वॉइस क्वालिटी, क्योंकि मेरी वाकई आज तबीयत सही नहीं है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों हो रहा है, या पता नहीं कुछ ज़्यादा सोच लिया मैंने। रात में कुछ ज़्यादा सोचने लग गई, रात में नींद भी नहीं आ रही थी, नींद भी पूरी नहीं हुई शायद इस वजह से। तो अभी मैं जो यहाँ पे कावा पी रही थी, स्पेशली मैंने बनाया है तबीयत के लिए ताकि थोड़ी सी एनर्जी मिले। तो मैंने ये कावा बनाया कि कावा पीती हूँ, और साथ में जिनके जो जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर भी दे दूँगी, और सबको बता भी दूँगी कि आज मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए कोई व्लॉग नहीं आने वाला। तो आपको मेरी शक्ल की हालत देख के लग ही रहा होगा, क्योंकि बंदे की शक्ल पे पता चल जाता है कि हाँ यार आज इसकी तबीयत सही नहीं है, वो थोड़ा डाउन डाउन सा फील हो रहा है। सो आई होप सबके क्वेश्चंस जो है क्लियर हो गए होंगे, और कोई क्वेश्चन रहता है तो वो आप मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करने से मेरी वीडियो आपको अगेन मिल जाएगी, सब्सक्राइब करने के अलावा भी लाइक करने से अगेन मिल जाएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, और शेयर लाजमी किया करें। जिन लोगों को नहीं पता शेयर करने से क्या होता है तो मैं उन्हें बता दूँ, वीडियो शेयर करने से ये होती है कि आप जो अपने फ्रेंड्स को शेयर करते तो वो भी हमारी वीडियो को वॉच कर लेते हैं और सब्सक्राइब भी कर देते हैं, तो जिनकी वीडियोस होती हैं उनको फ़ायदा पहुंचता है। तो जिनको नहीं पता थी ये बात मैंने उन्हें बता दी, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहती हूँ कि मेरी वीडियोस को शेयर कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। शेयर आप अपनी फैमिली में शेयर कर दीजिए, मेरी कोई ऐसा कंटेंट तो है नहीं कि आप अपनी फैमिली को शेयर नहीं कर सकते। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और अगर कोई आपसे सपोर्ट मांग रहा है तो उसे सपोर्ट कर दिया करें, ना कि उसे दो बातें सुनाएं। सो अब करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। आई थिंक काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, और इतनी तो कोई मेरी बातें सुनने वाला भी नहीं है, सबको बोरिंग ही लगने वाली है वीडियो, तो इसलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। इंशाल्लाह मेरी तबीयत ठीक हो गई तो मैं कल व्लॉग बनाऊंगी, या फिर नेक्स्ट डे बना लूँगी एक दिन रेस्ट करके। तो इंशाल्लाह आपको फिर व्लॉग्स मिलते रहेंगे, और कीप सपोर्टिंग मी प्लीज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।